JBCCI 12 के गठन में हो रही देरी को लेकर कोयला मजदूरों में भारी आक्रोश है। 1 तारीख को पूरे कोल इंडिया में विरोध प्रदर्शन और धरना दिया जाएगा। इसी कड़ी में निरसा विधायक रूप चटर्जी ने मुगमा SCL के राजपुरा कोलेरी में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और कोल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। राजपुरा कोलेरी में BCKU के बैनर तले हुए प्रेस वार्ता में विधायक रूप चटर्जी ने कहा कि JBCCI 12 गठन प्रक्रिया में सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। इसी के विरोध में 1 तारीख को कोल इंडिया की सभी असंगु कंपनियों में धरना प्रदर्शन कर प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा जाएगा। विधायक ने अल्टीमेट देते हुए कहा कि गठन प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। साथ ही ऐलान किया कि मजदूरों के वेतन वृद्धि समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर 2 तारीख को BCKU के बैनर तले ECL के हेडक्वार्टर सक्तूरिया में विशाल 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विधायक ने आरोप लगाया कि मुगमा क्षेत्र के सभी कोलेरियों में आवास यानी चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पिछले कई दिनों से मजदूर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ECL प्रबंधन के कान में जू तक नहीं रेंग रही। नहीं, 1 तारीख को पूरे कोल इंडिया में JBCCI 12 की जो गठन प्रक्रिया में सरकार देरी कर रही है, उसी के विरोध में पूरे कोल इंडिया में धरना प्रदर्शन एवं मांग पत्र मैनेजमेंट को सौंपी जाएगी, जो जल्द से जल्द JBCCI 12 की गठन किया जाए और मजदूरों की जो हक है, जो वेतन वृद्धि की मांग है, उसको और 2 तारीख सक्तोड़िया में हम लोग तमाम जो ECL की हम लोगों की मांग है, इसी को लेकर धरना 1 दिवसीय धरना सक्तोड़िया में की गई, जिसमें कोल कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा में विस्तार एवं बेहतर प्रावधान, पेंशन, भविष्य निधि एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों को सुरक्षा, आउटसोर्सिंग एवं निजीकरण पर रोक, जो कोयला चोरी हो रही है उस पर रोक लगाने की मांग है। इन तमाम बिंदुओं पर जो है सक्तोड़िया में हम लोग का 1 दिवसीय धरना 2 तारीख को किया जाए। तो कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो धरना चल रहा है। नहीं, दुर्भाग्य की बात यह है जो जायज़ मांग है। एक समय था जब लोग धरना में बैठते थे मजदूर, तो मैनेजमेंट इमीडिएट एक्शन लेती। आज के दौर ऐसा है जो मैनेजमेंट बैठकर सिर्फ व्हाट्सएप में तमाम चीज़ें भेजती है। जो मैनेजर, ACM, ओवरमैन जो अंडरग्राउंड जाने की बात होती है तो वो कोई नहीं जाते। जब मैनेजर ही नहीं जाते तो उसके अंडर में कोई भी पदाधिकारी नहीं जाते। अधिकारी 11 बजे आते हैं, 2 बजे लौट के चले जाते हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन आज इतनी ख़राब स्थिति में है। लोग रिपोर्टिंग से व्हाट्सएप में भेजते हैं और मजदूरों का जो काम है इसको लेकर किसी की भी कोई सरदर्द नहीं है। इसलिए लगातार ये धरना चल रही है, लेकिन मैनेजमेंट अभी तक कोई एक्शन नहीं ली, जिसके कारण भी मतलब धरना इतना लंबा चल रहा है। तो जो हो रहा है क्यों, केंद्र है और राज्य दोनों अलग है, सरकार इसके लेकर हो रहा है कि केंद्र मजदूर नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कोल इंडिया में या आप बोल सकते हैं जो हायर मैनेजमेंट प्रोडक्शन को जिस जो इंटरेस्ट से देखना चाहिए, नया माइंस खुल ले रही है और ऊपर से अधिकारियों को बैठा दिया जाता है। ऐसे अधिकारी आते हैं जो कोल इंडिया से या कोल प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं और बेपरवाह है। उन लोग लॉस हो, प्रॉफिट हो, प्रोडक्शन बढ़े घटे, जो बॉरमुड़ी का प्रोडक्शन 10 लाख जाना चाहिए था, आज 2-2.5 लाख करने में वो दिक्कत है। क्या कोलवरी बंद करी सरकार शराब में या फिर इसको प्राइवेट? देखिए, ये बात तो सही है, सभी जगह प्राइवेटाइजेशन के तरफ जोर दिया जा रहा है। ओपन कास्ट माइंस भी आज जो है वो प्राइवेट को सौंप दिया जा रहा है। अंडरग्राउंड माइंस बंद कर दिया जा रहा है। अब पूरी प्राइवेटाइजेशन के तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसके हम लोगों ने BCKU की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि माइंस बचाया जा सके, नया माइंस खुलवाने के लिए और मजदूरों की जो समस्या है उन तमाम समस्याओं, रेगुलाइजेशन हो, प्रमोशन हो, इन तमाम समस्याओं को जो है संडे की जो कटौती हुई, ऐसे तमाम चीज़ों को जल्द से जल्द करवाने की। दादा एक सवाल ये भी है, यहाँ पे सिर्फ BCKU नहीं, कई यूनियन है कोलवरी में, लड़ाई लगातार BCKU की लड़ती है मजदूरों को लेकर, कोलवरी को लेकर, और पार्टी क्या करती है? देखिए, 73
74 से अगर देखेंगे तो बिहार को लिए कामगार यूनियन ही सबसे स्थापित यूनियन है मुगमा एरिया में। उस समय मुगमा एरिया काफा सारा एरिया अलग थे, उस समय भी हम लोगों का यूनियन सबसे लड़ाकू यूनियन। आज भी हम समझते हैं जो एकमात्र यूनियन है जो बिहार को लिए कामगार यूनियन मुगमा एरिया में बैठी। तो हम लोग अब रिसेंट चुनाव होगी तो हम लोग आशा करते हैं जो हम लोग 90% मजदूर हम लोग का साथ दें। ये लड़ाई सभी यूनियन को लड़ना चाहिए या नहीं? देखिए, हमेशा यूनियन को लड़ाई लड़नी चाहिए। यहाँ 22 संगठन शायद यहाँ जेसीसी में बैठते हैं एरिया जेसीसी, लेकिन 22 संगठन के पास 22 को भी मेंबर नहीं है। वो जो जेसीसी में बैठते हैं वो भी बाहर के लोग बैठते हैं, मजदूर तो दूर की बात है, मेंबरशिप तो दूर की बात है। तो इसलिए लोग सिर्फ जेसीसी में बैठने के लिए यूनियन की गठन करते हैं, लोगों को मजदूर से कोई मतलब नहीं। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। के बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।